दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ क्लिक का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से कितने सारे वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर और डीजी पब के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीर पुरकायस्थ ने 2009 में एक बोट यानी नाव का इंतजाम किया था ताकि वो हमास को समर्थन देने के लिए कुछ लोगों को गाजा भेज सकें। 2011 में भारत से एक बड़ी नाव निकली थी। समंदर के रास्ते वो नाव ईरान पहुंची और उसके बाद नाव पर सवार लोग तुर्की के रास्ते फिलिस्तीन पहुंच गए। इस नाव का इंतजाम न्यूज़ क्लिक के मालिक प्रवीर पुरकायस्थ और सैयद कयूम कासिम इलियास नाम के दो बेहद रहस्यमयी शख्स ने किया था। क्या है उस नाव की कहानी, उस नाव के पीछे का राज क्या है? नमस्कार, मैं पंकज प्रसून अगले 5 से 6 मिनट में आपको जो विस्फोटक जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए बेहद चौंकाने वाले होंगे। मैं पूरे कागजात और सबूत के साथ रखूंगा जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कैसे अपने देश में विदेशी पैसों का इस्तेमाल इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे कुछ बेहद बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं अपने विस्फोटक खुलासे की ओर। बात जनवरी 2011 की है। भारत के कुछ बड़े लेफ्टिस्ट और इस्लामिक ग्रुप ने मिलकर गाजा के लिए एक कारवां का आयोजन किया। नारा था फ्री गाजा। एक नाव में कुल 8 लोग सवार हुए जिनमें से 4 लोग भारतीय थे। आपको शायद पता नहीं हो कि वो भारतीय कौन है। उन भारतीयों के नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि वो भारतीय हर दिन आपके सामने न्यूज में होते हैं। वो भारतीय बेहद अहम पदों पर हैं। उन भारतीयों के नाम हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, शाहीन कट्टिमपरबिल, असलम खान और अजीत शाही। शाहीन कट्टिमपरबिल जमाते इस्लामी से जुड़े हुए थे। असलम खान AISA के सक्रिय सदस्य हैं आज भी। अजीत शाही उस वक्त तहलका के पत्रकार थे, आजकल ये अमेरिका में सेटल्ड हैं और इंडो अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के एडवोकेसी डायरेक्टर हैं। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत को आपने ज्यादा सुना होगा। यही ब्रिगेडियर सुधीर सावंत आगे चलकर 2019 में महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के चीफ बन गए। अजीत शाही के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो अमेरिका में सेटल हैं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एडवोकेसी डायरेक्टर हैं और ये शख्स बेहद खतरनाक है, अजीत शाही। तो क्या था ये फ्री गाजा प्लान? आखिर किसने पूरी साजिश रची थी? आखिर किसने उस नाव का इंतजाम किया था? उस नाव का मकसद क्या था? फंड कहां से आया? इन तमाम सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। 12 नवंबर 2009 फिरोज मित्रोवाला ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। बैठक बुलाने के लिए जो मेल किया गया था, आप उस मेल को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेल में कुछ नाम आप पढ़ पा रहे होंगे: तस्लीम अहमद रहमानी, कमल मित्र चिनॉय, मीना मेनन, सीमा मुस्तफा और अजीत शाही। मैंने इस लिस्ट में वो नाम भी हाईलाइट किए हैं जो बैठक में शामिल तो नहीं हुए लेकिन उन्होंने इस बैठक का समर्थन किया था और समर्थन करने वालों में एक नाम गोपाल राय का है। गोपाल राय नाम तो सुना ही होगा। अब गाजा कारवां में शामिल होने के लिए अपना समर्थन देने वाले लोगों की सूची देखिए। हमने अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं जोड़ा है। ये तमाम सूची गूगल पर मौजूद है। अब पूरी कहानी को समझने के लिए इस सूची और कुछ नाम, ज्यादा नहीं, 3-4 नाम, अजीत शाही, प्रवीर पुरकायस्थ, इन 3-4 नामों को आपको हमेशा ज़हन में रखना होगा। तो मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में, मीटिंग हो गई। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि यहां से कुछ लोग हमास की तरफ से लड़ने के लिए गाजा जाएंगे। फ्री गाजा मूवमेंट में वो शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बैठक हो गई, तय हो गया, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि कारवां गाजा के लिए फंड कहां से आएगा, इंतजाम कहां से होगा। और यहीं से रोल शुरू होता है सईद कासिम रसूल इलियास उर्फ SKR इलियास का। SKR इलियास में बोलूंगा तो आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये उमर खालिद का बाप है, उनके पिता हैं, तब आप जरूर समझ जाएंगे।
SKR इलियास सिर्फ उमर खालिद के पिता ही नहीं हैं, ये वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। और प्रवीर पुरकायस्थ जो दूसरे शख्स थे जिन्होंने फंड का इंतजाम किया था, वो न्यूज क्लिक के मालिक हैं और अभिसार शर्मा के बॉस हैं। ये दोनों फंड इंतजाम करने की इन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन इन्होंने फंड इंतजाम कैसे किया, ये कहानी एक अलग है। तुर्की का एक एनजीओ है जिसका नाम है IHH। इस IHH ने गाजा कारवां को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अजीत शाही जो कि उस वक्त अमेरिका में थे, उनकी मदद से इन लोगों ने, प्रवीर पुरकायस्थ और इलियासी साहब ने, तुर्की के एनजीओ IHH से संपर्क किया और IHH के पैसे से उस नाव और रास्ते के सारा खर्च का इंतजाम किया गया, खर्च के सारे पैसे का इंतजाम किया गया। इसी IHH की तरफ से ये सारे पैसे अरेंज किए गए थे और इसके बदले में IHH को क्या मिला? 2018 में IHH ने भारत में PFI के साथ एक बैठक की। उस बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। इस बैठक में एक शख्स जो शामिल है, यानी PFI और IHH तुर्की के एनजीओ के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में जो शख्स शामिल है वो शख्स का नाम है तस्लीम अहमद रहमानी। इनको आप कई बार टेलीविजन चैनल्स पे देख सकते हैं। ये दिलचस्प है कि अजीत शाही और मुकुल सिन्हा आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत में सिमी के सारे केस यही अजीत शाही और मुकुल सिन्हा देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि याद रखिए कि इस लिस्ट में दिए गए नाम, सिमी के साथ IHH की बैठक में तस्लीम अहमद रहमानी की मौजूदगी, और तस्लीम अहमद रहमानी ये वही शख्स हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को टीवी डिबेट के दौरान उकसाया था। अब मुकुल सिन्हा का एक मैंने नाम लिया कि अजीत शाही या मुकुल सिन्हा, ये दोनों भारत में सिमी से जुड़े सारे केस देखते हैं। ये मुकुल सिन्हा कौन है आपको पता है? अल्ट न्यूज का जो जुबैर है उसका एक और पार्टनर है, प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा के पिताजी मुकुल सिन्हा है। अब उस लिस्ट में और हाईलाइट किए गए नामों को देखिए। 27 मई 2022 को शुक्रवार का दिन था। अल्ट न्यूज वाला जो जुबैर है उसने नुपुर शर्मा वाले वीडियो को काट छाट कर पोस्ट किया। पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अल्ट न्यूज का मालिक प्रतीक सिन्हा है और मुकुल सिन्हा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकुल सिन्हा का बेटा है। अब कहानी शुरू होती है। इसके बाद पैसे आ गए, मीटिंग हो गई, नाव का इंतजाम हो गया, लेकिन देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह प्रेरित करना कि देखिए हम हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग के लिए लोगों को भेज रहे हैं ताकि मेरी नेतागिरी चमकती रहे। तो लोगों को पता कैसे चलता कि इन लोग क्या काम कर रहे हैं? तो इसके लिए एक और पैरेलल नैरेटिव हुआ। अल्ट न्यूज का मैंने नाम लिया। 3 जून 2022 को इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक प्रोपेगेंडा एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसने जुबैर का जो अल्ट न्यूज वाले जिसने नुपुर शर्मा के क्लिप को जो काट छाट के अपलोड किया था ना, उसी क्लिप को ये मुस्लिम ब्रदरहुड की जो एजेंसी है, जो प्रोपेगेंडा एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, इसने उस वीडियो क्लिप को उठा लिया और पूरे अरब देशों में उसको वायरल करना शुरू किया। अरब देशों के साथ भारत के संबंध खराब होंगे, भारत में देखिए पैगंबर मोहम्मद के बारे में कितनी आपत्तिजनक बातें कही गई है, इस तरह का प्रचार किया जा रहा था। अब आपको पता शायद नहीं होगा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो सीधे तौर पर तुर्की के एनजीओ IHH से जुड़ा हुआ है। यानी पैसा दिया जिस एनजीओ ने, उसी एनजीओ के तार जुड़ जाते हैं कि कैसे जुबैर अहमद ने वो नुपुर शर्मा का वीडियो क्लिप लोड किया, उसको मुस्लिम ब्रदरहुड ने उठाया, मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों का फंड करता है। अब IHH ने, मैंने आपको बताया कि गाजा कारवां के लिए फंड दिया था। अब दोबारा उस लिस्ट पे आइए, मैं बार बार एक नाम ले रहा हूं, प्रवीर पुरकायस्थ। 3 जून को मुस्लिम ब्रदरहुड की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अरब और भारत में ट्विटर पर एक कैंपेन शुरू किया। 6 जून को प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक पर एक के बाद एक कई आर्टिकल्स उन्होंने छापने शुरू कर दिए,
जो हूबहू मुस्लिम ब्रदरहुड की वो जो संस्था थी, प्रोपेगेंडा संस्था, जो वो लिख रही थी, वही भारत में न्यूज क्लिक पर प्रवीर पुरकायस्थ लिख रहे थे और लिखवा रहे थे अपने स्टाफ से। इस लिस्ट में जो मैंने आपको मेल बताया था, जिन्होंने समर्थन किया था, एक और नाम था, आपने ध्यान दिया होगा, सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन वही शख्स हैं जो वायर चलाते हैं। 6 जून को ही, जिस दिन वहां अरब देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने जो ट्विटर कैंपेन चलाया, उसी 6 जून को न्यूज क्लिक पर भी प्रवीर पुरकायस्थ और उनके स्टाफ उसी नूपुर शर्मा के बारे में लिख रहे हैं। उसी 6 जून को द वायर जो चला रहे हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उन्होंने वायर में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ आर्टिकल्स की झड़ी लगा दी। एक और उस लिस्ट में नाम था सीमा मुस्तफा। सीमा मुस्तफा एक वेबसाइट चलाती है जिसका नाम है द सिटीजन। सीमा मुस्तफा साधारण शख्स नहीं है, ये भारत में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है। सीमा मुस्तफा ने भी उसी दिन अपने सिटीजन जो वेबसाइट है, नूपुर शर्मा के खिलाफ आर्टिकल लिखना शुरू किया। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम 6 जून को एक ही दिन एक्टिवेट हो गया। भारत में द वायर, न्यूज क्लिक, द सिटीजन, इस तरह के लोग न्यूज फैला रहे थे और वहां मुस्लिम ब्रदरहुड की जो प्रोपेगेंडा संस्था थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्रदर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो कर रही थी। एक ही दिन। आपको आश्चर्य हुआ कि 6 जून को ऐसा क्या था? अब 2009 वाली इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम पे आइए, SQR इलियास। माहौल बन गया पूरे देश में नूपुर शर्मा के बहाने, अरब देशों में माहौल बन गया मुस्लिम ब्रदरहुड के बहाने। ना जाने के लिए पैसे का इंतजाम हो गया, हमास के लिए लड़ने के लिए योद्धा तैयार हो गए। लेकिन भारत में फायदा क्या? भारत को इससे क्या असर पड़ सकता था? तो यही एंट्री होती है SQR इलियास की। इलियास उस वक्त जमात इस्लामी के नेता थे, आजकल ये वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी का ही एक पॉलिटिकल विंग है। नूपुर शर्मा प्रकरण के दौरान प्रयागराज में एक हिंसा हुई थी और उस हिंसा में पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि उस हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद इसी वेलफेयर पार्टी का नेता था। तो 6 जून के करीब एक हफ्ते तक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने के बाद अगले शुक्रवार जुम्मे के रोज पूरे देश में नूपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। तो अब पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि उस वक्त कैसे हमास और फिलिस्तीन के नाम पर एक प्लान किया जाता है, नाव भेजा जाता है, 4 लोग उस नाव पे सवार हैं। उसके बाद उस चीज को हाईलाइट करने के लिए बैठक में शामिल एक शख्स रहमानी टीवी डिबेट में आता है, टीवी डिबेट में उकसाता है नूपुर शर्मा को। उस नूपुर शर्मा के क्लिप को न्यूज वाला जुबैर अपलोड करता है। उसी अपलोड को आधार बनाकर मुस्लिम ब्रदरहुड अरब देशों में प्रोपेगेंडा फैलाता है। 6 जून को अरब देशों में ही एक साथ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और भारत में भी उस बैठक में शामिल 3-4 लोग जो थे, जो प्रवीर पुरकायस्थ था, सीमा मुस्तफा थी, सिद्धार्थ वरदराजन थे, इन्होंने अपने अपने जो मीडिया विंग है 6 जून को ही एक्टिवेट कर दिया गया। 6 जून क्यों? 6 जून के एक हफ्ते बाद 9 जून, 6 जून शुक्रवार है, 9 जून अगले जुम्मे को पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये तो इतिहास है। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। हमास ने आक्रमण किया पहले इजराइल पे और उसका प्रतिघात कर रहा है इजराइल। दोनों ओर से जंग छिड़ गई है। एक बार फिर उसी तरह की साजिश भारत में रची जा रही है। यही सारे लोग जो उस वक्त एक्टिवेट थे, आज भी ये एक्टिवेट हुए हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट को खंगालिए, आप इनके आर्टिकल्स देखिए। फिर से इस देश में फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। डर बस इतना है कि नूपुर शर्मा प्रकरण की तरह इनके ट्विटर कैंपेन के बाद, इनके सोशल मीडिया कैंपेन के बाद भारत के अलग अलग शहरों में मुसलमानों के प्रदर्शन न शुरू हो जाए, क्योंकि पूरी साजिश उसी की है। और एक बार जब प्रदर्शन शुरू हो गए तो नूपुर शर्मा प्रकरण के समय क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है फिलिस्तीन और हमास के बहाने, आप सारी बातें समझते हैं, जानते हैं। नमस्कार।